क्योंकि इसके बेसिस पे आगे जितने भी आने वाले टॉपिक है यही गवर्न करेगा। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है फाइन। हमने ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कल पढ़ा, ठीक है। उसमें बताया गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप, ठीक है फाइन। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है फाइन। अब कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें ओवरलैप इन फेज हो। इन फेज का मतलब जिनका वेव फंक्शन सेम हो। वेव फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलते हैं। अगर वेव की फॉर्म में चल रहा है तो एक ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये चलता रहेगा। तो अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ओवरलैप करे, ट्रफ ट्रफ से ओवरलैप करे तो ये इंपैक्ट डबल हो जाए। लेकिन अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप करे तो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। समझ आ गई, ये आउट ऑफ फेज है। ये प्लस बोलेंगे, इसको माइनस, ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप, इसको प्लस बोल देते हैं, इसको माइनस। और इन फेज क्या है, इन फेज इज दिस, ये ऐसे जा रहा है और एक और वेव आई वो भी ऐसे जा रही है और वो इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये इन फेज ओवरलैप है। यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ये इन फेज ओवरलैप। समझ आ गई, यानी कि ये प्लस प्लस या माइनस माइनस, और वी कैन से माइनस माइनस, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर, ऑल फाइन। सो दिस इज इन फेज, इसको मैं बोलता हूं इट इज इन फेज, आउट ऑफ फेज, इट इज आउट ऑफ फेज, एंड दिस इज इन फेज। तो ओवरलैप जो होती है इट शुड बी, ओवरलैप शुड बी इन फेज। अब ये समझ आ गई, क्योंकि ये समझना जरूरी है तभी आगे का काम समझ आता है। इन फेज होगी तो इंपैक्ट डबल हो जाता है, आउट ऑफ फेज है तो इंपैक्ट जीरो हो जाता है। इज इट क्लियर, ऑल फाइन। नाउ अब हम बोलते हैं कि ओवरलैप जब एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है तो कितनी ओवरलैप होती है। सबसे पहली जो ओवरलैप है दैट इज एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप यानी कि एक का एस ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। यानी कि एक का एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये प्लस है, वेव फंक्शन, समझ, ये प्लस यानी कि वेव फंक्शन, ये न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरे का भी न्यूक्लियस, ये दूसरे का भी इन फेज, ये इसको एस एस ओवरलैप करता है। इट कैन बी लाइक दिस, ये ऐसे माइनस माइनस, ये सही है। दिस इज एस एस ओवरलैप, दिस इज एस एस ओवरलैप, बट दिस इज नॉट एस एस ओवरलैप, ये गलत है। क्यों? आउट ऑफ फेज, ठीक है फाइन, इट इज आउट ऑफ फेज ओवरलैप। आ गया समझ, ठीक है फाइन। दूसरी ओवरलैप होती है सेकंड ओवरलैप, इसको बोलते हैं हम एस पी ओवरलैप। यानी कि एक का एस दूसरे के पी से ओवरलैप करे, जैसे ये प्लस और ये प्लस और माइनस, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। पर आप बोलो नहीं मैं ऐसे कर देता हूं उल्टा, ये माइनस और प्लस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आउट ऑफ फेज। समझ आई, ये एक का एस दूसरे के पी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तीसरी जो ओवरलैप होती है उसको बोलते हैं पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप में क्या होता है, एक का पी ऑर्बिटल, दिस इज एक प्लस माइनस, दूसरे के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है प्लस माइनस, तो इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैप। प्लस प्लस के साथ ओवरलैप, समझ आएगी। और ये रीजन ऑफ ओवरलैप, दिस इज रीजन ऑफ ओवरलैप, दिस इज रीजन ऑफ ओवरलैप। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बेटा बात सबको, ठीक है। एस 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 पी पीपी ओवरलैप, ठीक है फाइन। और अगर हम बात करते हैं और ओवरलैप की तो और भी देख लेते हैं। देयर इज अनदर ओवरलैप जिसमें एक p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, वो दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी सही है, इन फेज है। आप बोलो नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, दिस इज प्लस माइनस, उल्टा कर दो माइनस प्लस, दिस इज रॉन्ग। ये जो ओवरलैप है ये आउट ऑफ फेज, ठीक है फाइन।
और ये है पीपी ओवरलैप ही, इट इज पीपी ओवरलैप, ठीक है फाइन। लेकिन ये इन फेज है और ये आउट ऑफ फेज। आप बोलो मैंने ये ओवरलैप करनी है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसके बारे में हम सोचेंगे, अभी बताऊं मैं पूछूंगा आपसे इसके बारे में। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन, यहां तक समझ आए? ओवरलैप, ये जो ओवरलैप्स होती हैं these overlap are of two types। एक को हम बोलते हैं सिग्मा ओवरलैप, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक को बोलते हैं पाई ओवरलैप, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो टाइप की ओवरलैप्स हैं, एक सिग्मा और एक पाई ओवरलैप। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सिग्मा ओवरलैप, ध्यान सबका यहाँ पे, सिग्मा ओवरलैप एंड टू एंड ओवरलैप। देखो मेरे हाथ का एक एंड ये है, एक एंड ये एंड टू एंड ओवरलैप। दिस इज सिग्मा ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप। और पाई, ये साइड्स है मेरे हाथ की, ये तो ऐसे करके पाई ओवरलैप, सिग्मा पाई। समझ आ गई बात? ठीक है, सिग्मा और पाई। तो अगर हम इसको समझते हैं यहां पे, दिस वन, ये एंड टू एंड ओवरलैप है, तो इट इज कमिंग अंडर सिग्मा ओवरलैप। ये आ रहा है सिग्मा ओवरलैप के अंदर। क्लियर है सभी को? ये भी एंड टू एंड ओवरलैप, ये भी क्या है? सिग्मा ओवरलैप। दिस इज सिग्मा ओवरलैप, दिस इज सिग्मा ओवरलैप, ये भी एंड टू एंड ओवरलैप, ये क्या होगी? सिग्मा ओवरलैप। समझ आ गई बात? और अगर हम बात करते हैं अगली ओवरलैप की, इसके बाद ये, अगर इस ओवरलैप की बात करते हैं तो इस केस में ये कौन सी ओवरलैप है? ये वाली, साइड वाइज। ये कौन सी ओवरलैप है? साइड वाइज। तो इट इज पाई ओवरलैप। दिस इज पाई, साइड है ना, एक की साइड दूसरे की साइड से ओवरलैप करती है। दिस इज साइड वाइज, ये पाई। पिछली सारी सिग्मा और ये कौन सी है? पाई। आ गया समझ? ठीक है पाई। अब इसके हिसाब से मेरे को बताना है ये कौन सी ओवरलैप है, विच टाइप ऑफ ओवरलैप। ठीक है, आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे पाई ओवरलैप, मेजॉरिटी। लेकिन ये कोई भी ओवरलैप नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस के साथ तो इन फेज है, प्लस माइनस के साथ आउट ऑफ फेज है। तो ये ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आउट ऑफ फेज ओवरलैप। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, ओवरलैप होगी। इज दैट क्लियर? फाइन, समझ आ गई बात? तो अब आपको पता चल गया सिग्मा ओवरलैप, पाई ओवरलैप, दो टाइप के ओवरलैप। अगर हम सिग्मा ओवरलैप की बात करते हैं तो इस केस में ये एसएस भी हो सकती है, एसपी भी हो सकती है और पीपी भी हो सकती है, एंड टू एंड ओवरलैप। और अगर हम पाई ओवरलैप की बात करते हैं तो पाई ओवरलैप एक ही टाइप की है, और वो कौन सी टाइप है? इट इज ओनली वन टाइप। एंड व्हाट इज दैट टाइप? दिस वन। ये एक ही टाइप है, पीपी ओवरलैप। ये नहीं है एसपी ओवरलैप, इज नॉट पाई ओवरलैप, क्योंकि आउट ऑफ फेज। आगे समझ? ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, पाई ओवरलैप से पाई बॉन्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैप, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप। समझ आ गई बात? दूसरी चीज, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि उसमें रीजन ऑफ ओवरलैप ज्यादा है। क्यों? देखो, जब पाई ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे रीजन ऑफ ओवरलैप है, यहाँ पे रीजन, ये खाली एरिया आ गया, आया ना, ये खाली है, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है। लेकिन अगर आप पिछली ओवरलैप देखो, जिसको हम सिग्मा ओवरलैप बोलते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई खाली एरिया नहीं, पूरी ओवरलैप है, कोई खाली एरिया नहीं, पूरी ओवरलैप है, कोई खाली एरिया नहीं, कोई खाली एरिया नहीं, पूरी ओवरलैप है। तो सिग्मा ओवरलैप में एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होती है। पाई में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होती है, पाई में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होती है, सिग्मा में ज्यादा, क्योंकि सिग्मा में ओवरलैप ज्यादा होती है इसलिए सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, पाई में कम है इसलिए पाई वीक है। आ गया समझ? तो पहला डिफरेंस भी क्लियर है, दूसरा डिफरेंस भी क्लियर है। तीसरा डिफरेंस, ये जो है ना, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA। इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पे ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और यहाँ पे ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है फाइन। अब ये जो पेन है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? नजर कुछ लग रहा है चेंज हुआ? ऐसे कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ चेंज हुआ? तो ये अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसको जैसे मर्जी चेंज करो, अलोंग इंटर न्यूक्लियर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है।
पर अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही रहा, ये इसके अलोंग रोटेट करूं ऐसे, चेंज हुआ ना, ये नीचे अब चेंज हुआ नहीं। तो अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही बन रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ये चेंज हो रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल एंड पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। पाई बॉन्ड कैसे अनसिमेट्रिकल है? इसको ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके अराउंड रोटेट करो तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे चला जाएगा, चेंज हो गया ना। तो सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड नॉट सिमेट्रिकल बॉन्ड। आ गया समझ? कोई डाउट? सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल बना सकता है, पीछे किया sp ओवरलैप s पाई ओवरलैप s के साथ पॉसिबल नहीं। इज दैट क्लियर? समझ? तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी डाउट। कोई चीज ना समझ आई है हो सकता है।